हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.6। इसके पहले ऑलरेडी मैंने प्रश्नावली 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 और 7.5 बिल्कुल बेसिक से सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.6। प्रश्नावली 7.6 के प्रश्नों को आपको खंडशः समाकलन विधि से सॉल्व करना है। खंडशः समाकलन विधि का उपयोग वहां पर हम करते हैं जहां पर दो फलनों का गुणनफल के रूप में दिया हो और उनका समाकलन करना हो। जैसे अगर आपको दे दिया जाए इंटीग्रेशन x cos x dx, तो इसमें दो फलन मल्टीपल के रूप में है। पहला फलन आपका x है और दूसरा फलन आपका cos x है। तो जब भी दो फलन आपस में मल्टीपल के रूप में होंगे और उनका समाकलन करने के लिए बोला जाए तो आपको खंडशः समाकलन विधि से इसका समाकलन करना है। यहीं पर यदि मान लीजिए आपका 3x दे दिया जाए तो a आपका सिंपल तरीके से इसका समाकलन कर सकते हैं। क्यों? कारण ये है कि इसमें केवल एक ही फलन है, 3 तो आपका अचर है। उसी तरह मान लीजिए दे दिया जाए 5 sin x, तो इसमें भी एक ही फलन है, यानी इसको आप सिंपल तरीके से समाकलन कर सकते हैं। जब भी आपका दो फलन मल्टीपल के रूप में आएंगे तो आपको खंडशः समाकलन विधि से सॉल्व करना है। जैसे आपका x log x हो गया e to the power x into x स्क्वायर, यानी दो फलन आपके, पहला फलन x और दूसरा फलन log x, दो फलन आपस में मल्टीपल के रूप में आएंगे तो खंडशः समाकलन का यूज करना है। इसमें भी देखिए e to power x पहला फलन है और x स्क्वायर दूसरा फलन है, तो दो फलन मल्टीपल के रूप में आएंगे तो आपको खंडशः समाकलन विधि का उपयोग करना है। अब आपको समझना यह है कि इन दोनों फलनों में किसको मैं फर्स्ट फलन मानूंगा और किसको मैं सेकंड फलन मानूंगा। तो जिस भी फलन का आप समाकलन अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या जिसका समाकलन आप डेफिनेटली जानते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उसको आपको सेकंड मानना है। और जिसका आप समाकलन आप अच्छी तरीके से नहीं कर सकते या डिफिकल्ट है, उसको आपको फर्स्ट मानना है। जैसे आपका x cos x dx है, तो इसमें दो फलन है, एक आपका x है दूसरा cos x है, तो किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानना है? सेकंड आपको उसी फलन को मानना है जिसका आप समाकलन सिंपल तरीके से कर ले, और फर्स्ट उसको मानना है जिसका आप अवकलन कर पाए। तो ओके, तो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका है x sin x। पहला क्वेश्चन आपका है x sin x को आपको खंडशः समाकलन विधि से इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले आपको सोचना ये आपका पहला फलन हो गया, दूसरा फलन, तो मानना अपने ऊपर है कि किसको मैं सेकंड फलन मानूं। सेकंड फलन ऐसे फलन को ही लेना है जिसका आप समाकलन सिंपल तरीके से कर सके। तो मैं मान लेता हूं x मेरा पहला फलन है और sin x जो मेरा है वो दूसरा फलन है। तो समाकलन कैसे करना है खंडशः समाकलन से, उसको समझिएगा। सबसे पहले एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए पी क्यू का आपको समाकलन करना है। दो पद हैं, दो फलन है, एक पी है और एक क्यू है, इनका खंडशः समाकलन विधि से सॉल्व करना है। मैं मान लेता हूं पी को पहला फलन है और क्यू को दूसरा फलन है। तो कैसे करेंगे? पी, उसके बाद से इंटीग्रेशन क्यू का समाकलन, फिर माइनस आपको डी बाई डी एक्स करना है पहले पद का यानी p का, फिर इंटीग्रेशन करना है दूसरे पद का यानी q का dx, उसके बाद से इस पूरे का आपको समाकलन कर देना है। यही आपका खंडशः समाकलन होता है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड से भी समझ सकते हैं। कैसे? p मैंने फर्स्ट माना है तो लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस, उसके बाद से d बाई डी एक्स यानी अवकलन करना है फर्स्ट का, फिर इंटीग्रेशन करना है सेकंड का dx, फिर पूरे का आपको समाकलन कर देना है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, यानी हमेशा आपको सेकंड फलन का समाकलन करना है और एक बार आपको फर्स्ट पद का अवकलन करना है और एक बार आपको वैसे ही नोट कर देना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
एक क्वेश्चन आपका है x sin x dx। मैंने मान लिया पहला फलन आपका x है और दूसरा फलन आपका sin x है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आपका पहला फलन गुणे सेकंड फलन का समाकलन। तो पहला फलन आपका x है और इंटीग्रेशन करना है सेकंड फलन का। सेकंड फलन आपका क्या है? sin x dx। फिर बीच में माइनस लगाना है, फिर पहले फलन का अवकलन करना है यानी d/dx करना है x का, इनटू आपको सेकंड पद का समाकलन करना है यानी इंटीग्रेशन करना है sin x dx का, फिर होल का आपको समाकलन कर देना है, पूरे का आपको समाकलन कर देना है। तो कर देते हैं। तो यहाँ से आपका x हो जाएगा, sin x का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का cos x, फिर माइनस, इंटीग्रेशन ऐसे ही रखते हैं। अब x का आप अवकलन करेंगे तो आपको एक मिलेगा मल्टीप्लाई बाई sin x का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का cos x और dx। उसके बाद से आगे भी सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? माइनस का x cos x, a माइनस और a माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x dx। उसके बाद से आगे भी सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपका माइनस x cos x और cos x का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का sin x, प्लस का समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए c। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन x sin 3x dx। तो इसको आपको खंडशः समाकलन विधि से सॉल्व करना है। सबसे पहला कार्य आपका होता है कि किसको मैं पहला फलन मानूं और किसको सेकंड फलन मानूं। तो मैं पहला फलन x को लेता हूं और सेकंड फलन sin 3x को लेता हूं। तो इसका हम समाकलन करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूले से आपका क्या होता है? होता है आपका पहला फलन यानी फर्स्ट फलन इनटू का होता है सेकंड फलन का समाकलन, फिर बीच में माइनस होता है, फिर पहले फलन का अवकलन यानी d/dx आपको करना होता है x का, इनटू समाकलन करना होता है सेकंड फलन का यानी कि sin 3x dx का, फिर पूरे का आपको समाकलन कर देना होता है। ये आपका ये फार्मूला होता है। यहाँ पर x को मैं कर देता हूँ फर्स्ट फलन और यहाँ पर sin 3x को सेकंड फलन। ओके, तो ये आपका फार्मूला होता है। तो फर्स्ट फलन पे क्या लेना है आपको? x, फिर इंटीग्रेशन सेकंड फलन पे क्या लेना है? sin का 3x और dx, फिर माइनस, उसके बाद से d/dx फर्स्ट फलन। तो d/dx हो गया। फर्स्ट फलन आपका क्या है? x, तो x ले लेना है, इंटीग्रेशन सेकंड फलन dx यानी सेकंड फलन आपका है sin का 3x dx और पूरे का dx आपको कर देना है। यहाँ पर आप समाकलन का साइन लगा दीजिए। ओके, उसके बाद से यहाँ पर आपका हो जाएगा x sin 3x का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का cos 3x डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर आपको माइनस d/dx x का आप अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा केवल और केवल एक, और sin 3x का फिर समाकलन करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस का cos 3x और डिवाइडेड बाई 3 और ये dx। उसके बाद से आपको करना क्या है? इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का x cos 3x डिवाइडेड बाई 3 और a माइनस और a माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, फिर इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 1/3 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका cos 3x dx। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए। तो एक बार और समाकलन कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका माइनस का x cos 3x डिवाइडेड बाई 3, उसके बाद से प्लस का 1/3 आपका ऑलरेडी है ही। यहाँ पर cos 3x का आप समाकलन करेंगे तो sin 3x/3 आएगा यानी 1/3 और आएगा तो ये आपका हो जाएगा 1/9 sin 3x प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया है x² e⁻x dx। इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैं मान लेता हूं कि हमारा जो है x² पहला फलन है
और e टू द पावर x सेकंड फलन है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूला वैसे ही याद हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, पहला फलन यानी x स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन कर देना है सेकंड फलन का यानी e टू द पावर x dx, फिर बीच में माइनस आपका होता है पहले पद का या पहले फलन का अवकलन यानी आपको लिखना है d/dx और x स्क्वायर, फिर सेकंड फलन का आपको समाकलन करना है यानी e टू द पावर x dx, फिर पूरे का आपको समाकलन कर देना है। तो मैंने कर दिया। अब आपका हो जाएगा x स्क्वायर e टू द पावर x का अवकलन समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट x स्क्वायर का आप अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 2x इंटू e टू द पावर x का समाकलन करेंगे तो e टू द पावर x और उसके बाद से आपका है dx। उसके बाद से आपका x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस, यहाँ पर 2 आपका कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर लेता हूँ, फिर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन x e टू द पावर x dx हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो फलन फिर आपका मल्टीप्लाई के रूप में मिल रहा है, एक आपका x है और दूसरा e टू द पावर x है। तो पुनः हम यहाँ पर खंडशः समाकलन का उपयोग करेंगे, तो लिखेंगे पुनः खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर, तो पुनः इसका खंडशः समाकलन कर दीजिए और इसको वैसे ही नोट करते चलेंगे। तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर e टू द पावर x फिर माइनस 2 आपका बाहर है, इसका पुनः आप खंडशः समाकलन करिए। तो x को मैं मान लेता हूँ आपका पहला फलन है और e टू द पावर x को मैं सेकंड फलन है। तो पहला फलन x इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, फिर आपका बीच में माइनस होता है, फिर उसके बाद से d/dx पहले पद का अवकलन तो d/dx हो जाएगा पहले फलन का अवकलन, फिर इनटू होता है इंटीग्रेशन सेकंड फलन का यानी e टू द पावर x dx, फिर पूरे का आपको समाकलन कर देना होता है। तो यहाँ पर आपका पूरे का मैंने समाकलन कर दिया। उसके बाद से आप आगे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा x स्क्वायर e टू द पावर x, यहाँ पर आपका माइनस का 2 बाहर है, x है e पे पावर x का समाकलन क्या मिलेगा e टू द पावर x ही, फिर माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन x का अवकलन करेंगे 1 मिलेगा और e पे पावर x का समाकलन करेंगे e पावर x मिलेगा, यानी फाइनली आपको मिल जाएगा e पे पावर x dx। ओके, उसके बाद से आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा x स्क्वायर e टू द पावर x। अब e पे पावर x का आप समाकलन करेंगे तो e पे पावर x ही मिलेगा, जिसका कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर -2 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 2x e टू द पावर x, ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस 2e पे पावर x। ओके, ये हटा दीजिए समाकलन जो कर चुके हैं आप। तो यहाँ पर आपका e पे पावर x सब में कॉमन है तो आपका हो जाएगा e पे पावर x कॉमन मिलेगा। यहाँ पर आपको x स्क्वायर माइनस का 2x, उसके बाद से प्लस का 2, अब प्लस का लगा दीजिए समाकलन का स्टेप c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन x log x dx, इसको आपको खंडशः समाकलन से सॉल्व करना है। तो log x का समाकलन आप बिल्कुल सिंपल तरीके से नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं log x को पहला फलन लूंगा और x को मैं सेकंड फलन लूंगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपका होता है पहला फलन यानी log x, उसके बाद से सेकंड फलन का समाकलन यानी x dx हो जाएगा, फिर माइनस पहले फलन का आपका अवकलन होता है यानी d/dx आपको करना है log x का, फिर उसके बाद से इनटू का करना है, इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड फलन का यानी x dx, फिर पूरे का आपको समाकलन कर देना है। तो इस तरीके से मैंने पूरे का समाकलन कर दिया। अब यहाँ से आपका log x है, x का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस
यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट, फिर log x का अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 1/x इंटू x dx का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर आप dx लगा दीजिए। ax से एक x कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 log x, फिर माइनस यहाँ पर आपका 1/2 कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर कर लेता हूँ और इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x dx। इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 log x, फिर माइनस 1/2 है x dx का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का लगा दीजिए समाकलन कांस्टेंट c। उसके बाद से आपका हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 log x माइनस ये आपका हो जाएगा 1/4 x स्क्वायर प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार से दिया है इंटीग्रेशन x log 2x dx। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व आपको जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है सेम उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करना है। आपको log 2x को सेकंड log 2x को फर्स्ट फलन मानना है और x को आपको सेकंड फलन मानना है और आपको खंडशः समाकलन से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका फार्मूला होता है पहला फलन आपका क्या है log 2x इनटू होता है सेकंड फलन का समाकलन यानी x dx, फिर माइनस आपका होता है माइनस d बाई डी एक्स यानी पहले फलन का आपको अवकलन करना होता है यानी d बाई डी एक्स आपको लिखना है। उसके बाद से log 2x, फिर इनटू आपको समाकलन करना होता है फर्स्ट फलन का यानी x dx का, फिर उसके बाद से पूरे पद का आपको समाकलन कर देना होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा log 2x, x का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर अपान का 2, फिर माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट log 2x का आप अवकलन करेंगे तो log 2x का अवकलन आपको कैसे करना है, देखिए log 2x का आपको अवकलन करना है। तो सबसे पहले इस 2x को आपको t मानना होगा, तो मान लेते हैं कि 2x बराबर t। अब इसका आपको अवकलन 2x बराबर t मान लिया तो ये आपका हो जाएगा log t। तो log t का अवकलन क्या होता है 1/t और जिसको आप t मानते हैं उसका भी अवकलन करना होता है। तो यहाँ से आपका 2 यानी 2/t आएगा। तो 2 और t का मान आपने कितना माना है, t आपने माना है 2x, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/, तो यहाँ से आपको log 2x का अवकलन करना है तो आपको मिल जाएगा 2/x इंटू x का समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर अपान 2 और dx। फिर यहाँ से आपका 2 से कैंसिल होगा, एक x से आपका एक x कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 log 2x, फिर माइनस यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन x dx। तो इसको आगे सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2 log 2x माइनस x का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर अपान 2 और प्लस का समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए c। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको प्रश्नावली 7.6 के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट और उससे 5 क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया है। आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बता सकते हैं, मैं उसको और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।